पठानकोट हुआ तब भी ये जल बंद कर रहे थे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा रहे थे। उसके बाद से 16 कश्मीरी पंडितों की सामूहिक नरसंहार हुआ, तब अभी ये कह रहे थे कि हद हो गई। अब 2016 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो कहा था कि आंखें लाल करके बात करूंगा और घर में घुस करके मारेंगे, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, आतंकवाद संसार से खत्म हो जाएगा। भाई बहनों, जब बूथ पर जाना तो पुलवामा के शहीद जवानों की शहादत को याद करके ईवीएम का बटन दबा देना। शहीद को याद करेंगे तो हम इनसे इस्तीफा मांगेंगे कि ईवीएम का बटन दबाएंगे। आपने स्टेटमेंट सुना था, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में शिविर चलाए जा रहे हैं, चाइना उनको सपोर्ट करता है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आतंकवादियों को खुराक चाइना देता है, आतंकवादियों को हथियार चाइना देता है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण चाइना देता है, और चाइना गलवान घाटी में 4,500 वर्ग किलोमीटर। और प्रधानमंत्री जी ये बताएं, हमें घूंघट की आड़ से कब तक बोलेंगे? अभी अभी उनका मन की बात आया है। इतनी बड़ी घटना के बाद 11 साल के बाद भी वो प्रेस के सामने नहीं आ पाए। देश का 140 करोड़ आवाम उनसे प्रश्न करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी आप कह रहे पहलगाम जहां पे 27 लोगों का मौत हो जाता है, इस सब चीज़ों को लेकर के देश में जो भारत देश में जो आक्रोश फैला हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ही आक्रोशित होते जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा इस पाकिस्तान से, जो अपना कमीनापंती और अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ आज यहाँ पे जनता है। हम इनसे जनता से जानेंगे और साथ में नेताजी हैं राम नक्षत्र यादव, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे को कैसे देखते हैं पहलगाम घटना को, जो ये पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खाता यहीं से है, पीता यहीं से, सब कुछ यहीं से करता है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वहीं से आग मिलाता हमेशा नजर आ रहा है। क्या कैसे देखते हैं ये जो घटना हुआ है? पाकिस्तान को क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को जो कहा जा रहा है कि जो सिंधु जल का जो पानी रोकने की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि इसके लिए पर्याप्त है या घर में घुस के मारने की अब जरूरत है? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बेहतर तरीके से दूंगा, और आप पूरा उत्तर हो जाए तो हमसे अगला प्रश्न करिएगा। अच्छा। मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और आज भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कह दिया है, मैं नाम लेकर के नहीं कहूंगा इसलिए कि हमें जो सपोर्ट मैं दे रहा हूं वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दे रहा हूं, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी को समर्थन दे रहा हूं और प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दे रहा हूं। वो जो कुछ भी करना चाहती हो करे, समाजवादी पार्टी उसके साथ है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ है। अब मेरी एक बात बताइए, इतना कार्रवाई करने के बाद से क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आ जाएगा? पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की जरूरत है कि नहीं है? इस समय क्या मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है? अब मैं प्रधानमंत्री जी के शासनकाल की घटना याद दिला देता हूं, इसलिए कि आपका क्वेश्चन वैसा ही है। घटना मत दिलाइए, अभी ये बताइए कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सिंधु जल रोकने से क्या लग रहा है कि जिसको पहले ये संधि हुआ था उसके बाद भी ये कारपंथी अपना हरकतें करता रह रहा है, पीठ पीछे वार करता जा रहा है? क्या ये लग रहा है कि इतने हरकतों की वजह से वो अपनी हरकतें भूल जाएगा, अपनी कारनामा ये जो कारपंथी कर रहा है ये भूल जाएगा, ये रोक देगा? इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को देना है, इसका जवाब गृह मंत्री जी को देना है। इसलिए देश की शासन सत्ता उनके हाथ में है, वो उनके किस कार्रवाई से प्रभावित होता है करें। हम क्या हैं? हम तो एक समाजवादी पार्टी का एक सोशल कार्यकर्ता है ना, हमारे हाथ में मिसाइल है। आपके हिसाब से मारना चाहिए कि नहीं? मारना चाहिए कि नहीं? घर में घुस के मारना? वही बोलना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। 2016 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो कहा था कि आंखें लाल करके बात करूंगा और घर में घुस करके मारेंगे, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, आतंकवाद संसार से खत्म हो जाएगा, भारतवर्ष से खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति होगी। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में पहुंचने से पहले ही बोल दिया था, जब वो सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में वोट मांगे थे। ये डायलॉग उनका है कि मैं ये करूंगा, और आज 11 साल हो गया। 2016 में उरी में भयंकर बहुत बड़ी घटना हुई, उरी में, और उरी के बाद हुआ पहलगाम में, तब भी ये कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था उरी के बाद? एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? रुकिए बता रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक की पोल ना खोलवाइए, इसलिए कि वह पोल खोलूंगा तो देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। उसकी तुलना मैं अभी पीछे के प्रधानमंत्रियों से कर दूंगा। आपसे बता रहा हूं कि उसके बाद पठानकोट
हुआ तब भी ये जल बंद कर रहे थे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा रहे थे। उसके बाद से 16 कश्मीरी पंडितों की सामूहिक नरसंहार हुआ, तब अभी ये कह रहे थे कि हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, पानी रोक दूंगा, हुक्का रोक दूंगा, और कुछ नहीं किए। उसके बाद पुलवामा की घटना हुई। पुलवामा की घटना पर तो बेशर्मी को हद करते हुए, पार करते हुए, इन्होंने शहीद जवानों की लाश पर वोट मांगना शुरू कर दिया और घूम घूम रैलियों में कहने लगे, भाई बहनों, जब वोट पर जाना तो पुलवामा के शहीद जवानों की शहादत को याद करके ईवीएम का बटन दबा देना। शहीद को याद करेंगे तो हम इनसे इस्तीफा मांगेंगे कि ईवीएम का बटन दबाएंगे। आपने स्टेटमेंट सुना था, मेरी बात सुनिए। नहीं, हर बात का नहीं, हर बात का एक क्वेश्चन होता है। इन्होंने ऐसा बोला था, पुलवामा घटना जहां 44 जवान उड़ा दिए गए और इन्होंने कहा 5 जहाज नहीं दे पाए हमारे जवानों को। जब हमारे देश की सेना के जवान ये कह रहे हैं कि सर कश्मीर की हालत ठीक नहीं है, आतंकवादी गतिविधियां चरम पर है, बर्फबारी हो रही है, बर्फीले तूफान रहे हैं, हमें बाई रोड नहीं, हमें बाई प्लेन बुलाया जाए, तो क्या भारत के पास जहाज नहीं थी? 5 ये 8,000 करोड़ की जहाज में उड़ेंगे और देश के किसान के बेटा को ये जहाज क्यों नहीं दे पाए? हमारे कमाई की जहाज है, हम किसान हैं, हमारा बेटा सरहदों पर टहलता है, उसके लिए जहाज क्यों नहीं मिली? और परिणाम स्वरूप वो पैदल कनवाई आई, बाई बस आए, बाई रोड आए और उड़ा दिया गया बस। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ा दावा किए थे कि मच्छर तक नहीं जा पाएगा, रुक जाइए। अब मेरी बात समझिए, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अब एक बात बताइए मुझे, आपने बताया कि हमला इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को अब किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? पहले नहीं, मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा एक बस छोटा सा प्रश्न है, पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दिया जाए? आपके प्रश्न को सुन लिया, मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दिया जाए? वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम प्रधानमंत्री को सरकार बनाए हैं। आप मोदी जी से क्या कहना चाहिए, किस तरह से चाहते हैं कि वहाँ पे को सरकार बनाए हैं? उनके पास खुफिया एजेंसी रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, और देश के बहुत सारे खुफिया तंत्र हैं, ठीक है, तो वो न बताएंगे उनको, प्रधानमंत्री जी को, कि पाकिस्तान से आप कैसे निपटेंगे? और प्रधानमंत्री जी ये बताएं हमें, घूंघट की आड़ से कब तक बोलेंगे? अभी अभी उनका मन की बात आया है, इतनी बड़ी घटना के बाद 11 साल के बाद भी वो प्रेस के सामने नहीं आ पाए। देश का 140 करोड़ आवाम उनसे प्रश्न करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे थे जम्मू कश्मीर की हालात सुधर गए हैं, पर्यटकों कश्मीर में टहलने के लिए आओ, अब कश्मीर में अमन और चैन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से मिले हैं और राष्ट्रपति से मिल करके 19 अप्रैल को जो इनका जम्मू कश्मीर का दौरा लगा था उसको कैंसिल होने की जानकारी उन्होंने दिया प्रधानमंत्री जी को, और ये हवाला दिया गया कि मौसम विभाग के लोगों ने बताया है कि 2-4 दिनों के लिए कश्मीर का मौसम ठीक नहीं रहेगा, इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा कश्मीर ठीक नहीं है। ठीक है, अपनी यात्रा इनको मौसम विभाग ने बताया। एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी, नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, सारा आपकी बातें मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, देश में जो गद्दार बैठे हैं, खाते इंडिया के हैं, पीते इंडिया के हैं, लेकिन गुड़ गाएंगे पाकिस्तान का। अभी कर्नाटक में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा, मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं बोलिएगा आप, झंडा जो है रोड पे गिरा दिया गया था, ठीक है, वहां पे कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन कुछ महिलाएं आई और उस झंडा को, प्यार क्यों पाकिस्तान से? इतना प्यार क्यों? खाना यहाँ पे है, रहना यहाँ पे है, बच्चे पैदा यहाँ पे करना, लेकिन गुड़ गाना है पाकिस्तान का, ऐसा क्यों? प्रश्न हो गया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बता रहा हूँ, आज आप पहलगाम पर हमसे प्रश्न करने आए हैं, पहलगाम को ही लेकर के हुआ। पहलगाम पहुंचने दीजिए, अभी तो पहलगाम आप जाने ही नहीं दिए हमको। पहलगाम में उनकी, ये पहलगाम का हिस्सा नहीं है, कर्नाटक में जो मुंबई में हुआ पहलगाम का हिस्सा नहीं है, हम बता रहे हैं ना, उसका उत्तर दे रहा हूँ। पहलगाम और इस पर की खाते हैं इंडिया का, गाते हैं वहाँ का, तो ये पहलगाम के, रुक जाइए, पहलगाम के मैदान में जहाँ शहीद हुए हैं इस देश के 26 लोग, उस मैदान में खड़ा होकर समझिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके इस प्रश्न का उत्तर सैयद शाहिद हुसैन ने अपने लहू से दे दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का नहीं गाता है, और हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश के अंदर भाईचारा और इंसानियत को पैदा करने के लिए, प्यार और मोहब्बत को फैलाने के लिए अपना जीवन भी देता है। और एक हिंदू रक्षक सरकार का एक तंत्र भी वहां नहीं पहुंच पाया। उस मुसलमान को तो आतंकवादी नहीं खोज रहे थे ना, सैयद शाहिद हुसैन जो घोड़ा हाँकता था। अब एक बात बताइए मुझे, मेरी बात सुनिए, उसको नहीं खोज रहा था, उसको आतंकवादी नहीं खोज रहे थे। इनके हिसाब, गोदी मीडिया के हिसाब से आतंकवादी
हिंदू खोज रहे थे और नाम पूछते थे, बीच में डिस्टर्ब मत कर। जो हमारे आतंकवादी थे, वो जो आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से आए थे या अमेरिका से आए थे, ये अभी तो क्लियर नहीं हुआ, कोई जांच एजेंसी क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा कारपंथी काम कौन कर सकता है? बचपन से सुनते आए होंगे आप। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सकता है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। पाकिस्तान, मेरी बात मत मानिए। क्या लग रहा है, कहाँ से आ सकते हैं ऐसे लोग? पाकिस्तान में शिविर चलाए जा रहे हैं, चाइना उनको सपोर्ट करता है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आतंकवादियों को खुराक चाइना देता है, आतंकवादियों को हथियार चाइना देता है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण चाइना देता है। और चाइना गलवान घाटी में 4,500 वर्ग किलोमीटर जमीन पर पलती मार के बैठा हुआ है। क्यों चाइना के खिलाफ नहीं बोलते हैं? क्यों प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान चले जाते हैं? जब चाइना कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तो पानी लेता है इंडिया से, खाता इंडिया से, बिजली लेगा इंडिया से और गुड़ गाएगा चाइना का। क्यों ऐसा है? क्यों पाकिस्तान उसको पानी देता है, चाइना देता है उसको पानी? तो पानी उसको अगर फंडिंग आपने बोला कि चाइना करता है, चाइना के कठपुतली बन के चलता है, तो फिर क्यों करता है ऐसा? वो पानी यहाँ से खाएगा, 80% खाना यहाँ से खाएगा। अभी तो उसके दिवाले रोड पे आकर के भीख मांगने की कगार पे है वो। हम अभी आपको उत्तर दे रहे थे कि जब आतंकवादी हिंदू पूछ के मार रहे थे और कपड़े उतरवा दे रहे थे, बड़े आराम से इसका मतलब मार रहे थे। जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, या तो विस्फोट से उड़ा दिया गया है और या आए और 2 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट में अपनी हरकतों को अंजाम दिया, AK-47 और AK-56 से फायरिंग किया और भाग गए। तो क्या वो गीदड़ हमारे इंडियन आर्मी का वेट करेंगे कि वो गीदड़ पंथी करके भाग गए? ये मुझे बताइए। AK-47 से गोली चला लेकर के गीदड़ की तरफ भाग गए, पीठ पीछे वार करते हैं, भाग गए। ठीक है, भाग गए, बहुत जल्दी भाग। उनके विश्वास नहीं था कि इंडियन आर्मी में हम मुकाबला कर पाएंगे। मुझे कहने दीजिए, जो आप कह रहे हैं वही कहने जा रहा हूँ। इतने बेखौफ क्यों थे आतंकवादी, ये मोदी जी बताएं। क्यों उनके आर्मी का, उनके शासन और सत्ता का, हमारे देश के सुरक्षा बलों का खौफ उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था? और 20 मिनट तक रुक करके कपड़े उतरवा करके देख रहे थे और उसके बाद गोली मार रहे थे। इतना बेखौफ थे क्यों आतंकवादी? उनको किसने बता दिया था कि हमारे देश की सेना तो वहां पर 1.5 घंटे बाद जाएगी? ये कहां से वो जान गए थे कि बेखौफ मारना है? उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। भारत की आर्मी का कोई चिंता की लकीरें नहीं थी। ये ऐसा क्यों इतना बेखौफ थे? दूसरा, भारत के सरकार के एक मंत्री है रिजिजू। मेरे क्वेश्चन पे नहीं आ रहे आप, मेरे क्वेश्चन पे नहीं आ रहे। मुझे बस इतना बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोगों ने, जो पाकिस्तान का झंडा के लिए जो विरोध किया जा रहा था इंडिया में, उस महिला ने रोका है और उससे लड़ाई किया पाकिस्तान के लिए है यहाँ की? हाँ, कर्नाटक की मैं बात। क्या लग रहा है, ये सही है कि गलत है? आप मुझे उसी बताइएगा, पीछे मत जाइएगा। आप कर्नाटक की महिला के बारे में पूछ रहे हैं, मैं गुजरात प्रधानमंत्री के गृह स्टेट। फिर तो वही बात की बात। आप जो चाहते हैं वो नाजुक दौर है, उस पर वक्तव्य देना ठीक नहीं है और मैं नहीं दूंगा। ठीक है।